देखिए बाबू, अभी जो हम लोग का चल रहा है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर। और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में से हेलो एल्केन को हम लोग बनाने का प्रोसेस जानते थे। तो बहुत सारा बनाने का विधि था, जैसे आप लोग उधर देखे कि जब कुछ ना हो तो अल्कोहल से बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तक समझ गए थे, है ना। मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तक हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग का आ गया है बोरोडाइन हुंस डीके रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में BHR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BHR, यानी कि बोरोडाइन हुंस डीके रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि हुंस डीके जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये आखिर क्या प्रोसेस से, है ना, किस प्रोसेस से ये एल्काइल हैलाइड का निर्माण किया है, यानी कि हेलो एल्केन बनाया है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। कोई प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले बोरोडाइन हुंस डीके रिएक्शन को समझने से पहले आपको यह समझना हो कि सॉल्ट कैसा होता है। जब कोई कंपाउंड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो जाए तब उसको सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए NaCl, बताइए Na पे चार्ज के साथ, Cl पे चार्ज के साथ माइनस है, तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, मतलब कंपाउंड NaCl है जिसमें प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है। तब हम लोग इसको सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्ट। वैसे तो आप लोग इस सॉल्ट का नाम, इस कंपाउंड का नाम जानते हैं, सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन। क्या बोल सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन। कोई दिक्कत है? सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ KBr, क्या लिखा हुआ? तो K पे प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटासियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमीन। क्या बोलेंगे? पोटासियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमीन। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है KCl, तो बताइए इसको क्या बोलिएगा? इस पर प्लस, इस पर माइनस, क्या बोलिएगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन। कहीं पे मान लीजिए NaBr लिखा हुआ, तो इसको क्या बोलिएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमीन। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार देखिए बाबू, CH3 सीड वाला बॉन्ड OOH, ये आपका कौन सा एसिड कहलाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम हो गया फैटी एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। अब इस H के जगह पे हम लोग Na+ डाल देते हैं, यानी कि सोडियम। तो CH3COON मतलब O पर माइनस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज। तो बताइए, जब हम लोग इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरीन कह सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या कह सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहां से यहां तक को फैटी एसिड कहा जाता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बताइए, यहाँ पे यदि हम लोग पोटेशियम को लगा दे तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यदि यहाँ पे हम लोग Ag लगा दे, क्या लगा दे? Ag मीन्स हो गया सिल्वर, मतलब चांदी, तो इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए, ये जो हुंस डीके है वो क्या किया जानते हैं? हुंस डीके इसी को लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, और इसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को वो नॉनपोलर के उपस्थिति में वो नॉनपोलर लिया CCl4। कौन सा नॉनपोलर ले लिया? CCl4। तो CCl4 जैसे नॉनपोलर की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया Br2 के साथ करा दिया। किसके साथ करा दिया? Br2 के साथ। अब आप लोग का मन में चाह रहा है कि सर आखिर हुंस डीके सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ही आखिर CCl4 जैसे नॉनपोलर की उपस्थिति में Br2 के साथ क्यों अभिक्रिया कराया? वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को क्यों नहीं कराया? वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को क्यों नहीं कराया? तो इसके पीछे का रीजन ये है बाबू, आप सब जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, पता ना, अत्यंत रिएक्टिव होता है। ये सब बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये सब यदि रहेगा और यदि आप Br2 के साथ अभिक्रिया कराएगा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन कुछ से कुछ बना देगा, है ना, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव। देखिए, सोडियम पोटेशियम, मिट्टी का तेल में सोडियम को रखा जाता है, आप वहां से इसको जैसे निकाल दीजिएगा तो आग तुरंत जल जाएगा। ये आप लोग 8 टाइम में पढ़े हैं, है ना, तुरंत। तो सोचिए कितना ज्यादा ये सब रिएक्टिव होता है। लेकिन जो आपका Ag है, सिल्वर, चांदी, क्या आप चांदी पहनते हैं, चांदी का ज्वेलरी वगैरह जो भी पहनते हैं, तो क्या वो तुरंत मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किसी कलर में चेंज हो जाता है? वो बहुत दिन तक वैसे रहता है। उसका सुंदर, देखिए, सिल्वर हो गया यानी कि आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब सुंदर लगता है देखने में, ये सब जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये हमेशा चमकते रहता है, जिसकी वजह से लोग इसको गहना के रूप में पहनता है ना। ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता। यदि आप इसको जबरदस्ती बोलिए, अरे जान रिएक्शन कर लो, हम नहीं करेंगे रिएक्शन, एकदम को मन है, और जबरदस्ती इसको धकेल रहे हैं तो चल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके सटा, इन ऑक्सीजन को बोले दूरे में रहो, सटना नहीं, तो उसने बोले क्या है? तो बोले हमको रिएक्शन करने का मन नहीं है।
तुम्हें पता नहीं है हम जो है सो नॉन रिएक्टिव हैं, हम रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब वैसे एकदम जबरदस्ती पूछ करे जाओ जाओ कर लो रिएक्शन, तब वैसे थोड़ा सा सटी है, लेकिन फिर भी इसको बार बार पढ़ने दूरे रहो, ठीक है। ऐसा है सिल्वर, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहता है। अब लोहा को 2-4 दिन इसी तरह छोड़ दीजिए, देखिए पहले लोहा कैसा दिखेगा, 2-4 दिन बाद देखिए उसमें भूरा भूरा कलर का परत चढ़ जाए, वो रिएक्शन कर लेगा तुरंत। लेकिन ये ऐसा होगा 2-3 दिन में चांदी सोना ऐसा करता है रिएक्शन? नहीं, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, मतलब ना के बराबर, ठीक है। मतलब ऐसा करेगा, मतलब ऐसा रिएक्शन करेगा मतलब जैसे आपका हो गया सोडियम पोटासियम, ये सबके अपेक्षा ये बहुत कम हो गया। और वैसे वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, हम उसको एजी का जगह भी दिए थे, ये कहां पर था या नहीं था, है या नहीं है? तो बताइए इसमें से आपको ये तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम और सबसे कम कौन है? एजी है। अब पता चला कि आखिर Br2 के साथ हुंस डिकेयर जो है सो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को क्यों रिएक्शन कराया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाबू, हुंस डिकेयर इसके साथ रिएक्शन कराया है, लेकिन किसके प्रेजेंस में कराया है? तो नॉन पोलर, और वो नॉन पोलर क्या है? CCl4। क्या है? CCl4, यानी कि CCl4 जैसे नॉन पोलर के प्रेजेंस में ही इसका रिएक्शन कराया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का। इसका हम आपको कुछ दिखाते हैं अभी, जैसे कि देखिए यहाँ पे हो गया आपका R C डबल बॉन्ड O Ag, इसी यही है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ? तो Br2 के साथ, Br2 के साथ करा दिया, लेकिन एक नॉन पोलर लिया। बताइए वो नॉन पोलर क्या है? CCl4 है। क्या है? CCl4। वो जो नॉन पोलर है वो क्या है? CCl4। कोई प्रॉब्लम है? वो जो नॉन पोलर है वो क्या आपका? CCl4 है। देखिए बाबू, CCl4 जैसे नॉन पोलर के प्रेजेंस में होगा क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन और Ag दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बना हुआ है, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों डॉट में टूट जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, Br2 में 2 Br है, तो बताइए दोनों का ताकत सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम ही ताकत होगा। जब सेम ताकत है तो दोनों में से किसी के पास प्लस माइनस नहीं, बल्कि दोनों के पास एक एक डॉट आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? जब दोनों सेम ताकत है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों में एक एक डॉट आ गया। अच्छा, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो इस पे भी डॉट, इस पे भी डॉट। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए होता क्या, यहाँ पे देखिए Ag और ये Br, ये दोनों रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। ये Ag और Br ये दोनों आपका क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे बचा आपका Br और यहाँ पे बचा R, तो ये Br जब इसमें रिएक्शन करेगा तो इसमें 5-5 बॉन्ड R का बनने लगेगा, कार्बन का। तो क्या ये बना सकता है 5 बॉन्ड? तो ये वाला वैसे ही टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा इधर से? RBr। क्या बन जाएगा? RBr प्लस यहाँ पे क्या बना है? AgBr। अब देखिए बाबू, सब कोई एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, सब कोई एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन और ये सब ऑक्सीजन मिलके बोला क्या कार्बन कैसे करेगा? सब देखो एक दूसरे के साथ साथ मिल के अपना अपना कंपाउंड बना रहा है ना, अलग अलग हो जा रहा है। और हम लोग मतलब पूरा अलग हो गए, हम लोग भी एक काम करो बॉन्ड बना लो, है ना। बोला कोई बात नहीं, तो चलो यहाँ पे COO मिलकर के कितना हो गया? CO3। क्या हो गया? तब 3 बोले सब शांत हो गए जी। COO क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? क्या माइंड में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए समझ में आया कि हुंस डिकेयर कैसा रिएक्शन कराया। हुंस डिकेयर क्या कराया? वो सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ही चुना। क्यों चुना? ये सबको क्यों नहीं चुना? क्योंकि ये सब में से ये सब ज्यादा रिएक्टिव होता है, Ag सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होता है ना, सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसलिए इसी को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा दिए? Br2 के साथ। लेकिन Br2 के साथ कराएं किसके प्रेजेंस में? नॉन पोलर। वो नॉन पोलर क्या है? CCl4, यानी कि CCl4 जैसे नॉन पोलर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा दिए। अच्छा, रिएक्शन कराने पर आपको एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एल्काइल ब्रोमाइड। ये जो एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ वो फैटी एसिड से एक कार्बन ज्यादा है या फिर एक कार्बन कम वाला प्राप्त हुआ है? एक कार्बन कम वाला। क्या हुआ? एक कार्बन कम वाला। बोले सर कैसे? क्या कि यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे RC है, मतलब यहाँ भी आपका क्या है? कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे बताइए जो आपको RBr मिला है इसमें कितना कार्बन है? केवल एक कार्बन है R, और कहीं पे यहाँ कार्बन दिख रहा है? तो बोले सर इसमें जो दो कार्बन है एगो कहाँ चल गया? यही CO2 जो बनाया मिलकर के। क्या आप कोई डाउट है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? तो यदि कोई बोले बोरोडाइन हुंस डिकेयर रिएक्शन क्या था, क्या बोलिएगा कि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को Br2 के प्रेजेंस में, यानी कि Br2 के उपस्थिति में CCl4 जैसे नॉन पोलर की, है ना, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को Br2 के साथ CCl4 जैसे नॉन पोलर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फैटी एसिड से एक कार्बन कम वाला या एक कार्बन ज्यादा वाला? एक कार्बन कम वाला एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को
बोरोडाइन हुंस डिकेट रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, भली बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा और ये सब रिएक्शन का बार बार मेहनत कीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आर है, आर के जगह वही मिथाइल वगैरह, तो CH3 ले लिए, C डबल बॉन्ड O ले लिए, O ले लिए, और यहाँ पे क्या Ag, फिर प्लस Br2। अब तो आप समझ ही गए हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन करता है। तो बताइए यहाँ R भी आ रहा है, यहाँ पे आपका CH3R के जगह पे क्या बनेगा? CH3Br। क्या बनेगा? CH3Br। उसके बाद बताइए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? AgBr, AgBr। उसके बाद क्या बनेगा? CO2। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए बाबू। अच्छा यहाँ तक का हो रहा है जी, रिकॉर्ड देखिएगा थोड़ा, यहाँ तक आ जाता है ना। देखिए अगला आपका हो गया C2H5 C डबल बॉन्ड OO Ag, और इसका अभिक्रिया करा रहे हैं फिर से Br2 के साथ। तो बताइए क्या मिलेगा? आप लोग थोड़ा मिलके बताइए क्या मिलेगा? C2H5Br, उसके बाद AgBr, उसके बाद CO2। क्या कोई प्रॉब्लम है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, C3H7 C डबल बॉन्ड O, फिर हो जाएगा यहाँ पे Ag। ठीक है, इसको अभिक्रिया करा देंगे Br2 के साथ। बताइए फिर से क्या निकलेगा? C3H7Br प्लस AgBr प्लस, क्या इस टाइप का रिएक्शन आएगा? बनेगा या नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? अब एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग बनाइए, इस पर उसके बाद हम एक लैंग्वेज लिखाएंगे, उसके बाद आप लोग ये सब नोट कीजिएगा। लिख लिए? चलिए ये हेडिंग सब कोई बना लिए, बोरोडाइन हुंस डिकेट रिएक्शन। अब लिखिएगा इसका डेफिनेशन, ये जो बोला है। ठीक है, लिखिए जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को Br2 के साथ, Br2 के साथ CCl4 जैसे नॉनपोलर की उपस्थिति में, CCl4 जैसे नॉनपोलर की उपस्थिति में, CCl4 जैसे नॉनपोलर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उपस्थिति रे पागल, ये अनुपस्थिति आपको लग रहा है? उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें फैटी एसिड से एक कम कार्बन वाला, तब हमें फैटी एसिड से एक कम कार्बन वाला एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, फैटी एसिड से कम कार्बन वाला एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को बोरोडाइन हुंस डिकेट रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को बोरोडाइन हुंस डिकेट रिएक्शन कहते हैं। एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, इसी रिएक्शन को बोरोडाइन हुंस डिकेट रिएक्शन कहते हैं। क्या इसमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं जी? इंग्लिश आप लिख लिए अपने से, पढ़िए एक बार क्या लिखे।
फॉर्म फैटी एसिड। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। अब आप लोग ये पूरा नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। अच्छा, और इसमें कोई इंग्लिश मीडियम के हैं क्या? आप तो लिख नहीं पाए होंगे। आप तो जो 2 महीना में एक बार क्लास आते हैं, कैसे केमिस्ट्री समझिएगा। इस तरह में आर्ट्स का भी पढ़ाई नहीं होता है जैसे आप लोग साइंस का करते हैं, समझे। या तो रेगुलर क्लास कीजिए और यानी तो मत कीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। समझ गए ना। टाइम मिले तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, ताकि यूट्यूब पर डलाता ही है। क्लास में आइएगा तो रेगुलर करना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ आइएगा समझ में कुछ नहीं होगा, बाहर जाके बोलेगा कि सर तो बड़ा खराब पढ़ाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है ना। इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए। इतना अल्टरनेट का, ये तो अल्टरनेट का परदादा निकल गया। अल्टरनेट मिस होता है कि चलो जाए 3 दिन, ये तो पूरा 2 महीने एब्सेंट हो जाते हैं। इसमें कैसे होगा? आप क्या पढ़ रहे थे और देखिए क्या स्टार्ट होगी, है ना। इसलिए इतना भी एब्सेंट मत कीजिए। लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे वो लिखिएगा। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जल्दी से लिखिए। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड is reacted with Br2, is reacted with Br2 in presence of CCl4 nonpolar, in presence of CCl4 nonpolar, then we get alkyl bromide, then we get alkyl bromide, लिखे, less than 1 carbon from fatty acid, from fatty acid. This reaction is called Borodine-Hunsrike reaction. This reaction is called Borodine-Hunsrike reaction. उसके बाद ये पूरा आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, उसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन बता देंगे, ठीक है। लिखिए सबसे पहले, बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। देखिए अब समझिए थोड़ा, ठीक है। देखिए फिंकेल्स्टीन नाम का एक वैज्ञानिक आया और वो ना मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। और लिया क्या? तो मिथेनॉल और एसीटोन की उपस्थिति में। मिथेनॉल को एसीटोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है वो मिथेनॉल लिख देगा, हम यहाँ एसीटोन बता के भेजेंगे, आप गड़बड़ा जाइए, इसलिए हम दोनों लिख देंगे कि मिथेनॉल भी, मिथेनॉल नॉल नहीं, मिथेनॉल और यानी तो फिर एसीटोन, ये दोनों में से कुछ भी देगा, बात बराबर है। और ये रिएक्शन कौन किया? फिंकेल्स्टीन नाम का वैज्ञानिक। कौन किया है? फिंकेल्स्टीन, ठीक है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अब क्या है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, उसको समझिए। देखिए बाबू, फिंकेल्स्टीन नाम का जो साइंटिस्ट था, फिंकेल्स्टीन, ठीक है, फिंकेल्स्टीन नाम का जो साइंटिस्ट था, ये 2 चीज लिया है, एक मिथाइल क्लोराइड, एक लिया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड मतलब मिथाइल नहीं, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल के में आप मिथाइल भी डाल सकते हैं, इथाइल भी डाल सकते हैं, प्रोपाइल भी डाल सकते हैं, ब्यूटाइल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया है, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। देखिए बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। एक्सचेंज ऑफ हेलोजन का मतलब क्या होता है? तो हेलो, अच्छा, एक्सचेंज का मतलब होता है बदला बदली। क्या होता है? बदला बदली, ठीक है। मतलब यदि हमको एक्सचेंज करना हो, मान लीजिए कि ये पेन, आपके पास जो पेन है, दोनों को एक्सचेंज लो, हम अपना वाला आपको दे देंगे, आप अपना वाला हमको दे दीजिएगा। तो वही है बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, यानी कि एक्सचेंज करेंगे किसका? हेलोजन का। कौन किया? तो फिंकेल्स्टीन। किसको किसको लिया? एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को। किसके साथ? तो एनआई के साथ। रिएक्शन किसके साथ कराया? एनआई के साथ। किसके उपस्थिति में? तो एसीटोन और यानी तो फिर मिथेनॉल की उपस्थिति में। देखिए थोड़ा सा इसको, जैसे RCl, ये गया एल्काइल क्लोराइड, इसको अभिक्रिया करा दिए सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके उपस्थिति में बाबू? तो एसीटोन बोलिए, और यानी तो फिर क्या बोलने बोले बताइए तो? हाँ, एसीटोन यानी तो फिर मिथेनॉल, ठीक है। तो लिख देते हैं एसीटोन और यानी तो फिर मिथेनॉल, ठीक है। एसीटोन यानी तो फिर मिथेनॉल। देखिए बाबू, Cl पे माइनस चार्ज होता है, Na पे कैसा चार्ज? I पर कैसा चार्ज? अच्छा, इस दोनों में ज्यादा पावरफुल क्लोरीन था, इसलिए इस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। ये प्लस कहाँ पे आएगा? माइनस में, और ये माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो बताइए मिल करके अब क्या बनने वाला है? सबसे पहले ये R और I आ गया,
RI प्लस NaCl। क्या कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? यही फिंगरस्टीन का रिएक्शन है, ठीक है। क्या किया, एल्काइल क्लोराइड यानी तो फिर एल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन और यानी तो फिर मिथेनॉल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन यानी तो फिर मिथेनॉल के प्रेजेंस में। और क्या मिला उसको? एल्काइल आयोडाइड। क्या मिला है? एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। अगला एक और बता देते इसी तरह का, RBr, ये सब आपका एक तरह का मैकेनिज्म प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, किसके प्रेजेंस में? इसी के प्रेजेंस में। हमेशा कर दे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पर माइनस आज, इस पर प्लस आज, इस पर माइनस और प्लस। और ऐसा कैसे होता है ये आप लोग सबको ये समझ गए, कई बार ये सब चीज बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये आपका I पे माइनस है, R पे प्लस है, ये तो नहीं अटैक करेगा। ये Na आपका प्लस है, ये Br है, यहाँ पे आके सटेगा, क्या हो जाएगा बताइए तो RI प्लस NaBr, यही ना बनेगा, RI प्लस NaBr। कोई प्रॉब्लम है? देखिए इसका एग्जांपल, देखिए जब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CH3Cl लिए, ठीक है, प्लस NaI लिए, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन यानी तो फिर मिथेनॉल, एसीटोन और यानी तो फिर मिथेनॉल, ठीक है। बताइए क्या बनेगा? तो CH3I प्लस NaCl। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? एक और एग्जांपल इसी का देख लीजिए, ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल, इसी का नाम पूछे थे, बताइए कितने बच्चे इसका नाम बता सकते? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। अभी भी केवल 3 बच्चा हैं, चलिए बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, वैसे इसका नाम मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है। पिछला बैच में 70-80 में से एक भी बच्चा नहीं बता पाया। देखिए अगला यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड नंबर, जैसे ले लिए C2H5Br ले लेते हैं प्लस NaI। सेम यही चीज, देखिए जब भी कभी ये नहीं देगा एग्जाम में केवल इतने देके छोड़ देगा, लेकिन आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखिएगा तो रिएक्शन गलत, नंबर तब नहीं देगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में ये चीज अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5I प्लस NaBr। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल आयोडाइड। कोई प्रॉब्लम है? तो यदि कोई बोलेगा कि फिंगरस्टीन रिएक्शन क्या है, क्या बोलिएगा कि जब एल्काइल क्लोराइड तथा एल्काइल ब्रोमाइड को हमसे, आपसे या सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन यानी तो फिर मिथेनॉल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन और यानी तो मिथेनॉल के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या मिलता है? एल्काइल आयोडाइड। क्या मिलता है? एल्काइल आयोडाइड। देखिए एल्काइल आयोडाइड मिला है। कोई प्रॉब्लम है? क्या सबको समझ में आया? ये हेडिंग सबसे पहले बने बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, उसके बाद ये लिखिए, ठीक है। फिंगरस्टीन रिएक्शन लिख करके फिर हम जो लैंग्वेज लिखेंगे वो लिखिएगा, तब ये सब लिखिएगा। उसके बाद एक स्वार्ट्स रिएक्शन में बता देंगे। थोड़ा सा एक सेकंड देख लीजिए, आखिर बोलिए कि सर एक्सचेंज इसमें कैसे हुआ, थोड़ा बताइए तो। देखिए इसमें क्या था? Cl था, इसमें क्या था? I है। तो देखिए R में इस बार आपका I बन गया होगा और Cl आपका N में चल गया होगा, Na में चल गया होगा, गया ना, तो एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे भी देखिए वही काम हुआ है, देखिए एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये Cl यहाँ आ गया, ये I यहाँ पे आ गया, इसलिए इसको एक्सचेंज बोला जाता है। कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा वो लिख लीजिएगा, फिंगरस्टीन रिएक्शन लिख लिए। अब लिखिए डेफिनेशन, लिखिए जब एल्काइल क्लोराइड तथा एल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मिथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मिथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है।
तब हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, तब हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, तब हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं, इसी अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं, इसी अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। लिख लिए? अब ये पूरा नोट कीजिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा। व्हेन एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड is reacted with sodium iodide NaI, is reacted with NaI in presence of acetone or methanol, in presence of acetone or methanol, then we get alkyl iodide, then we get alkyl iodide. This reaction is called Finkelstein reaction. This reaction is called Finkelstein reaction. इसको नोट कर लीजिए और आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे फिर हम आप लोग को नेक्स्ट डे बताएंगे।